सुनिए कारी साहब, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है। क्या बात है। अरे मचलोग यार, आपके अब्बा अम्मा भी खुश होंगे, आप भी इंशाल्लाह। दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। जाकिर भाई दुआ दीजिएगा। दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो बेटा बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो बेटा बाप और माँ को मदीना भेज देता है। और दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। अरे खैरियत है चचा, ये तो गब्बर भाई के हैं अब्बा, परतावल जद्दू पिपरा है ना, बहुत शानदार खाना यूं बना मतुका। सलामत रहिए माशाल्लाह। आ जाएं बड़े भाई, मजमा अच्छा खासा है भाई, नूरानी भाई, अच्छी निजामत मेरे भाई ने किया। तकरीर करने के लिए बहुत देर से अपनी बारी के लिए करवट पे करवट बदलने वाला मेरा भाई, जैसे मुफ्ती साहब किबला को प्रोग्राम में जाना था, हमारे बड़े भाई खतीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम मिल्लत जवां साल बड़ा शानदार खतीब हजरत मौलाना कारी हाफिज फजले हक तनवीरी साहब, इनको भी एक जगह प्रोग्राम में जाना था, है भी, अभी इंशाल्लाह जाएंगे बोल के। उनको सुनने के लिए अपने आप को आप तैयार कर लें, चूंकि टाइम शार्ट है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ना बोल करके, बेटा बैठ जाए, एक शेर मुझसे सुन लो। और बाबा तवज्जो दीजिएगा कि मेरे घर आए किसी रोज मदीने वाले, मेरे घर आए किसी रोज मदीने वाले, सर फिदा कर दूं अगर मुझको पता हो जाए, जिंदगी भर की इबादत से वो बेहतर होगा एक सजदा जो मदीने में अदा हो जाए। एक सजदा जो मदीने में अदा हो जाए। और फजले हक भाई आधा मिनट और आपका लूंगा मैं, इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह का शुक्र है, आपने भी देखा होगा आज से 1.5 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन आंखों ने भी मक्का मदीना देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जा करके देखा है। और गुम्बदे खजरा के ठीक सामने नूरानी भाई, 2-2, 2:30, 3-3 बजे रात में जगने की आदत थी ही यहाँ के जलसों से, वहाँ पे बैठ के गुम्बदे खजरा के ठीक सामने जन्नतुल बकी के बगल में कुरान की तिलावत करता, आला हजरत के अशार पढ़ता, और भी जो नातिया अशार आते जहन में पढ़ता था। गुम्बदे खजरा सामने एक शेर मैंने मदीना शरीफ में जो आज से 1.5 साल पहले पढ़ा था, जो हिंदुस्तान की महफिलों जलसों में बुजुर्गों के आरास में प्रोग्रामों में ऐसे हज उमरा के प्रोग्राम में पढ़ा जाता था, वो शेर सुनने से पहले जरा एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ में आका के रौज़े के सामने पढ़ा गया शेर, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान की मजलिसों में, जलसों में, आरास में, प्रोग्राम में, कॉन्फ्रेंसों, सेमिनार में जा जा के पढ़ता था। और एक तड़प थी, एक ललक थी, एक भूख थी, एक उमंग और जोश दिल में था कि कब सरकार बुलाएंगे मदीना, ये आंखें देखेंगी। तब मैंने वहां कहा जरूरी है सफर लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता। इरफान निजामी शेर सुनना, जरूरी है सफर लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता, बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता। जरूरी है सफर लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता, बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता, वतन में रह के खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, बिछड़ कर तुझसे ऐ तैबा नगर अच्छा नहीं लगता, और तलाशे रिस्क की मजबूरियां हैं सामने वरना मदीने के सिवा कोई सफर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तलाशे रिस्क की मजबूरियां हैं सामने वरना मदीने के सिवा कोई सफर। अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए। और बड़े भाई मौलाना बाबा बेहतरीन मुअव्विज़ आशिक़ मखदूम सिमना भाई सैफ अशरफी साहब के वालिदैन जो ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए कल रवाना हो रहे हैं, परवरदिगार आलम इस मुबारक महफिल के सदक़े उनके उम्रे को कबूल फरमा ले, आमीन कह दे। सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए, तमाम चीज़ों को मोहब्बत से, ढंग से, सलीके से, कायदे से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उसी हवाले से कुछ देर गुफ्तगू करने के लिए महाराजगंज, फूठी बारी, नेपाल एरिए से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी पूरे मंडल का, कहने का मतलब पूरे मंडल का माना जाना, मेरी उम्र से कुछ कम उम्र ही का मेरा भाई है, मगर बोलने में क्या ज़बान में सलासत है, तकरीर करने का एक अलग अंदाज है, बेबाकी अल्लाह ने दिया है। बहुत शानदार खिताब करने वाला खतीब हर दिल अजीज़ मुस्लिह कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हजरत जनाब भाई कारी फजले हक तनवीरी साहब
रहमतुल्लाह से मैं मोहब्बत से मुल्तमिस हूं तशरीफ लाएं। इसे फूल से शबनम से खार से निकले, नबी के जिस्म की खुशबू पहाड़ से निकले। नूरानी बाबू शेर देखना, जमी से फूल से शबनम से खार से निकले, नबी के जिस्म की खुशबू पहाड़ से निकले। मदीना जाने का जब आखिरी सफर हो मेरा, मेरा जनाजा नबी के दयार से निकले। मदीना जाने का जब आखिरी सफर हो मेरा, तो मेरा जनाजा नबी के दयार से निकले। और इन दिनों कारी अजीमुद्दीन साहब जो शेर मैं पढ़ने लगा हूं जलसों में, वो शेर मैं सुना दूं, वो चलिए सुनिए। दूसरा भी सुन लीजिए आप शेर। सूरज है लाजवाब न चंदा है लाजवाब, सूरज है लाजवाब न चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब। जो अब्बा अम्मा देखने जा रहे हैं, सूरज है लाजवाब न चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब। मक्का के आलिमों ने पढ़कर कहा है ये, बरेली ने जो दिया है वो फतवा है लाजवाब। हक है। और सैफ भाई, सैफ भाई, सैफ भाई, आपके वालिदैन आएंगे 15 दिन बाद उम्रा करके, मक्का जाएंगे, वहाँ देखेंगे, ज़ियारत करेंगे, उम्रा करेंगे, तवाफ़ करेंगे, हजर अस्वद चूमेंगे, मकाम इब्राहिम सामने नमाज पढ़ेंगे। सब करने के बाद मदीना जाएंगे, आका की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करेंगे, वहाँ की ज़ियारतें करेंगे। जब आने लगेंगे मदीने की मार्केट में जाएंगे, इंशाअल्लाह वहाँ से खजूरें लेकर के आएंगे इंशाअल्लाह। हाजी उम्रा करने वाला, हज करने वाला जाता, टोपी भले ना लाए वहाँ से, मुसल्ला भले ना लाए, इंडिया में आके खरीद ले, मगर वहाँ से जमजम शरीफ और खजूरें जरूर लेकर के आता है। तो सुनिएगा, सूरज है लाजवाब न चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब। और हाजी ने लाके दी जो मदीने से कुछ खजूर, जाकिर भाई, हाजी ने लाके दी जो मदीने से कुछ खजूर, लेकिन उन सब खजूरों में अजवा है लाजवाब, लेकिन उन सब खजूरों में अजवा है लाजवाब। और कोड़े पे कोड़े खा के भी हंसते रहे बिलाल, कोड़े पे कोड़े खा के भी हंसते रहे बिलाल, इश्क़े रसूले पाक का जज्बा है लाजवाब। सूरज है लाजवाब न चंदा है लाजवाब। आज के प्रोग्राम में पाया है और भाइयों ने इनाम, मगर बाबा सैफ ने जो मुझे दिया है वो पैसा है लाजवाब। क्या बात, सही बता रहा हूं मैं। सूरज है लाजवाब न चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब। अल्लाह, तो आप सबके सामने मैं पहले कबीर नगर लहजे से मुलाकात करवाने से पहले सिद्धार्थ नगर जिले की एक आवाज़ है। वाह, सिद्धार्थ नगर बिलौहा बांसी साइड से चल के आया हुआ एक बेहतरीन मद्दाह रसूल, शानदार आवाज़ में आका की नात पढ़ने वाला नात खां, बड़े बड़े जलसों में, दीनी इजलास में जाकर के, नातिया मुशायरों में जिसकी शिरकत हुआ करती है, बेहतरीन आवाज़ से अल्लाह ने जिसे नवाजा है, शानदार जिनका कलाम होता है। आपके खजूरिया इस जगह से भी जिन्होंने कई मरतबा प्रोग्राम किया है, नातें पढ़ी हैं, आपके माबैन वो लहजा आपसे करीब तर हुआ चाहता है, आका की नात पढ़ने जा रहा है। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और प्यार भरे अंदाज में हाथ उठा करके कह दे या रसूल अल्लाह। मगर इसी बेदारी के माहौल में अब इसे अपने अपने हाथों को जैसे आपने उठाया है, उसी उठाए हुए हाथों की लाज रखते हुए बुलंद आवाज से लगाइए नारे तकबीर, और कस के लगाए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सूफी निजामुद्दीन, फैजाने मखदूम अशरफ, आशिकाने औलियाए किराम, अजमते मक्का व मदीना, जायरीने मक्का व मदीना, ज़ियारते हरमैन तैयबैन। जिसने नाते शहे कौनैन की आदत की है, ये ना समझो कोई हल्की इबादत की है, उससे करना न कभी ताज महल की बातें, जिसने सरकार के रोजे की ज़ियारत की है। हम सादा सादा चलाइए। गब्बर बाबू कहाँ थे यार आप? और जेके भागे को भागी जाए। कभी हमारी किस्मत में भी हज का महीना आएगा। वहाँ शाबान साहब बतवाली, कभी हमारी किस्मत में भी हज का महीना आएगा, हमको लेने के लिए आका का सफीना आएगा। जाहिर सी बात है, इस उठक बैठक में, चहल पहल में, आवागमन में, कलोल बलोल में, उसूर पुसूर में कितनों बड़ा बुलक्कल हो डिस्टर्ब हो जाएगा।
सही बता रहा हूं मैं। ए सहीला चुपाई मार के बैठ, नमवा बोल दे तोर, खामोशी से बैठ बेटा। बाबा आप बैठ जाएं। कभी हमारी किस्मत में भी हज का महीना आएगा, हमको लेने के लिए आका का सफीना आएगा। ऐ तसव्वुर तू जरा अब धड़कनों को तेज कर, शहरे मक्का जा चुका है अब मदीना आएगा। शहरे मक्का जा चुका है अब मदीना आएगा। और नजदिया तू जेब से रूमाल को बाहर निकाल, आका का नाम लूंगा तो पसीना आएगा। क्या बात। उसी आका की बारगाह में बड़े भाई जनाबे कारी इरफान निज़ामी तनवीरी ने अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश किया। जमजमा खानी कर रहे थे, तसव्वुरात में आपको मदीना लेकर के गए थे वो। ऐसे ऐसे चीदा चीदा अशार भाई ने पढ़ा, आप मगन हो गए। हर मोमिन की तमन्ना होती है कि ज़िंदगी में एक बार ही सही अल्लाह का मुक़द्दस घर खाने काबा और प्यारे हबीब का नूरानी गुंबद खजरा उसकी आंखें देख ले। एक शायर ने कहा, साहब भाई मदीने में पहुंच जाऊं मेरी बस इतनी ख्वाहिश है। रमज़ान, मदीने में पहुंच जाऊं मेरी बस इतनी ख्वाहिश है, कभी ना लौट कर आऊं मेरी बस इतनी ख्वाहिश है। पहुंच कर जिस जगह से गुंबदे खजरा नजर आए, वहीं पे जाके मर जाऊं मेरी बस इतनी ख्वाहिश है। वहीं पे जाके मर जाऊं मेरी बस इतनी ख्वाहिश है। और न ख्वाहिश है हुकूमत की न दौलत की हवस मुझको। बाबा आपके लिए शेर, न ख्वाहिश है हुकूमत की न दौलत की हवस मुझको, गुलामे मखदूम व गौस बन जाऊं मेरी बस इतनी ख्वाहिश है। गुलामे गौस व मखदूम बन जाऊं मेरी बस इतनी ख्वाहिश है। मदीने में पहुंच जाऊं मेरी बस इतनी ख्वाहिश है, कभी ना लौट कर आऊं। अरे आदत हूँ बोल दो, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है। अभी इरफान भाई ने एक शेर सुनाया, उस हवाले से राही दादा का। अब मेरी भी ख्वाहिश है कि उनका शेर सुनाऊं, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है। आपकी तकरीर भी कराऊं, ये भी ख्वाहिश है, मगर उससे पहले जो सुनाना वो सुन लें। मगर इसे जाहिर सी बात है, देखिए मुझे मालूम है पहली मर्तबा इसी खजुरिया इलाके का एक आदमी जब सऊदीया गया कमाने के लिए, उसको अरबी नहीं आती थी, अरबी बोलना नहीं आता था। पहुंच गया जिद्दा एयरपोर्ट पे, उसके बाद वहाँ से जहाँ जाना था वहाँ ऑटो किया, बैठ करके गया। अब उसको अरबी में मालूम नहीं था कि उतरने को अरबी में क्या कहते हैं। उसने क्या किया, ड्राइवर के कंधे पे ऐसे हाथ रखा और आदमी जो था वो कहता वमा अलैना इल्लल बलाग। तो मैं जान रहा हूँ वो टाइम आ गया है, क्योंकि आपकी तबीयत यही है कि खाना खाना है, बहुत देर से आप सुन रहे। मगर एक खतीबे हरदिल अजीज़ के रुख ज़ेबा की आप ज़ियारत कर रहे हैं, बहुत दूर का सफ़र तय करके आपके खजुरिया में एक शानदार मुक़र्रिर कुर्सी खिदामत पे जलवा फेगन है। आप मैंने पहले ही बताया, उनकी तकरीर आप सुनिए। अभी 5-10 मिनट में आपको लग जाएगा यार इनको और पहले बैठाना चाहिए था और टाइम देना चाहिए था, जीते जागते मजमे में ऐसे खुतबा को बुलवाना चाहिए था। मगर चूँकि बाबा सैफ ने न जाने कहाँ कहाँ से अब्बा अम्मा के उम्रे के मौके से कई लोगों को बुला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत मोहब्बत पे सबों ने लब्बैक कहते हुए हाजिरी दर्ज करवाया है। एक शेर जाते जाते सुना दूं मैं आपको। मुकद्दर के अच्छे हैं आप जो मोहम्मद की मदहो सना कर रहे हैं। मुकद्दर के अच्छे हैं आप जो मोहम्मद की मदहो सना कर रहे हैं। इलाही सबों को दिखा दे मदीना, यही रोज़ो शब हम दुआ कर रहे हैं। इलाही सबों को दिखा दे मदीना, यही रोज़ो शब हम दुआ कर रहे हैं। था मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिसे लोग कहते हैं बहलोल दाना, जो मिट्टी का छोटा घरौंदा बनाकर जुबैदा को जन्नत अता कर रहे हैं। और कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सर झुकाने की हाजत नहीं है। ऐ मजबूरो मुफलिस चलो शहरे तैबा, गुलामों को आका अता कर रहे हैं। क्या समझ पाएगा कोई पैगंबरी सरकार की, क्या समझ पाएगा कोई पैगंबरी सरकार की। पूरी दुनिया कर रही है नौकरी सरकार की और बट रही है पूरी दुनिया में वहीं से रोशनी जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की। क्या समझ पाएगा कोई पैगंबरी सरकार की। इरफान निज़ामी आपने दादा राही का कहा शेर है ना, तो मुझे अब वो पढ़ना। उन्होंने क्या कहा था, एक शायर ने पहले शेर कहा कि मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफ़ें उठाएं मुस्तफ़ा। बाद तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफ़ा।
बाबू रमजान गब्बर आपके परतावल इलाके जद्दू पिपरा आपके गांव में भी ये शेर आपके अब्बा के उम्र के मौके से पढ़ा गया, जो राही साहब ने कहा कि खाता हूं मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफ़ा। अरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। खाता हूं मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफ़ा, पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफ़ा। और पढ़ लो दरूदे पाक और सो जाओ बावजू, हमने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफ़ा। हमने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफ़ा। और थी बचपने की उम्र मगर काम देखिए, उंगली से अपने चांद नचाते हैं मुस्तफ़ा। उंगली से अपने चांद नचाते हैं मुस्तफ़ा। और सैफ बाबा, हेलो सर, कितने रईस हो के भी तैबा ना जा सके, कितने सेठ हो के भी तैबा ना जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। और मुआशाबान, उम्मत न जाए कोई जहन्नम में, इसलिए दिन हो कि रात आंसू बहाते हैं मुस्तफ़ा। खाता हूं मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफ़ा। इस तनाजुर इस रदीफ काफिया में मैं झड़ी लगा दूंगा भी अगर चाहूं। ये न पूछो क्या है जिक्र मुस्तफ़ा, लज्जत उक़बा है जिक्र मुस्तफ़ा। दिल की तारीकी बहा ले जाएगा, नूर का दरिया है जिक्र मुस्तफ़ा। आदमी हो लाख बहरे कुफ्र में, पाक कर देता है जिक्र मुस्तफ़ा। रोटियां तो जिस्म की खुराक हैं, रूह का लुकमा है जिक्र मुस्तफ़ा। बात 1400 बरस की हो गई, आज भी होता है जिक्र मुस्तफ़ा। अरे मर जब तब सुभान अल्लाह कहियो कि इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे तब। अरे एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते, मैंने बहुत अच्छा शेर पढ़ा है हजरात। कोई प्लेट लेके, कोई तसला लेके, कोई ढोंगा लेकर के सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर इस वक्त आपके पाकीज़ा इस अजीमुशान बैनर तले जो प्रोग्राम आपने ज़ियारत मदीना कॉन्फ्रेंस, अज़मत मदीना कॉन्फ्रेंस जो रखा है वालिदैन की उम्र के मौके से, उसका आखिरी स्पीकर और ख़तीब मुकर्रिर जमा साल बुलक्कड़ कह लीजिए अपनी ज़बान में, नहीं बेहतरीन खिताब करने वाला ख़तीब, संत कबीर नगर ज़िले के पढ़े लिखे गांव से ताल्लुक़ रखने वाला आलिम दीन आपकी निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा है। मैं कह सकता हूँ आज आदाबे सहने चमन देखिए, गुल खिले रौनक़े अंजुमन देखिए। लोग कहते हैं मौलाना शाबान मिसबाही जिन्हें हैं ये डाइस पे जलवा फिगन देखिए।